जय मां काली दोस्तों। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा उतारा बताने वाली हूँ जो बच्चे काफ़ी समय से 30-35 साल हो गए जिनके पीछे भूत प्रेत की समस्या है। काफ़ी जगह दरबारों में जाकर के भटक लिया और काफ़ी जगह चौकियों में जाकर के भटक लिया, फिर भी कोई समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाती है, वापस से फिर उससे वही दिक्कत, वही समस्या। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं, मात्र एक बार करें। जिनको अभी हाल की समस्या है, महीने 2 महीने हुए हैं, वो बच्चे एक बार ही करें। और जिनको कई साल हो गए हैं, सालों हो गई हैं, या 10 साल 20 साल 25 साल पुराना प्रेत है, तो वो बच्चे 7 बार करेंगे इस उतारे को। माता मदानन का उतारा, शक्तिशाली उतारा। बड़े सा बड़ा प्रेत तुरंत भाग जाएगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जय मां काली लिख दो, और वीडियो को आपको ध्यान से अंत तक देखना है। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से छूटने ना पाए। तो इससे पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि माता मदानन है क्या और कौन है। माता मदानन चौराहे की देवी हैं, जहाँ पर भक्त लोग आप सब लोगों को बताते हैं कि उतारा करके चौराहे पर रख के आना है। माता मदानन प्रेतों की रानी हैं। सभी प्रेतों को समेट करके माता चौराहे पर रखती हैं। और जब माता मदानन का कोई उतारा किया जाता है तो वो उससे तुरंत ही आराम मिलता है। और जो बड़े से बड़े भक्त हैं जो प्रेत काटते हैं, प्रेत काट करके माता मदानन को ही सौंप देते हैं। माता मदानन ही प्रेतों की रानी हैं। जहाँ कोई सी शक्ति, बड़ी सी बड़ी शक्ति जब हार मान लेती है, यहाँ तक कि जब हनुमान जी भी हार मान लेते हैं, तब माता मदानन का आवाहन किया जाता है। क्योंकि माता मदानन हर जगह जा सकती हैं। कैसी भी कोई भी जगह हो, जैसे किसी के घर में अगर बच्चा हुआ है तो वहाँ भी माता मदानन जा सकती हैं। अगर कोई ख़त्म हो गया है, कोई दूसरी जगह, जितनी दूसरी जगहें हैं वहाँ भी माता मदानन जा सकती हैं, जहाँ हनुमान जी की शक्ति नहीं जाती है। माता मदानन तामसिक भी साधना की जाती है इनकी, और सात्विक भी। माँ काली जो भी कार्य करती हैं, माता मदानन की बिना आज्ञा से नहीं करती हैं। माता मदानन को साथ लेके चलना होता है, तभी माँ काली कार्य करती हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर उस उतारे की। जिन बच्चों के गुरु हैं वो बच्चे ये उतारा गुरु के सानिध्य में ही करें। अगर गुरु नहीं है तो किसी भी भक्त के सानिध्य में ही ये उतारा आपको करना है। आपको अकेले एकदम से उतारा नहीं करना है, बिना किसी को आगे लेकर के। किसी भक्त के सानिध्य में ही आपको ये उतारा करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है एक मिट्टी का सकोरा। आपके यहाँ आपकी भाषा में कुछ और बोला जाता हो उसे। जो मिट्टी का नहीं होता है, जिसमें जवारे बह जाते हैं, उतना बड़ा कटोरा सा होता है, उसे सकोरा कहते हैं मिट्टी का। वो लेना है आपको। और इसके बाद आपको देसी घी का हलवा बनाना है। हलवा आप आटे का भी बना सकते हो और रवा का भी बना सकते हो। हलवा आपको इतना बनाना है कि सकोरे में फैल जाए, कम से कम आधा सकोरा तो उस हलवा से भर ही जाए। और 7 कच्ची लकड़ी के कोयला लेने हैं, जो चूल्हे में महिलाएं खाना बनाती हैं। फिर जो लकड़ी जल जाती है उसे आग में बुझा देते हैं, जो कोयला बन जाता है। वो 7 कोयले लेने हैं आपको। और इसके बाद कच्चे चावल लेने हैं 1.25 मुट्ठी। आपको चावल को पकाना नहीं है बिल्कुल। और चावल इतना याद रखना, ध्यान रखना, चावल एक भी आपका टूटा नहीं होना चाहिए।
आप दुकान से ले आना, जो बड़े बड़े चावल नहीं मिलते हैं वो चावल दुकान से ले आना और घर में ला कर के देख लेना, कोई भी एक भी चावल उसमें टूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको एक अंडा लेना है, एक पीपल की टहनी लेनी है। ये तो हो गई आपकी उतारे की सामग्री। तो आपको उतारा फिर बनाना कैसे है? अगर आपके घर में भाई हैं तो भाई ये काम कर सकते हैं, माँ है तो माँ, वैसे भाई सही रहेगी। मिट्टी का सकोरा आपको लेना है, सीधा रख लेना है। जो आपने हलवा बनाया हुआ है वो हलवा उस मिट्टी के सकोरे में डाल देना है। फिर उसके बाद आपको दूर दूर उस हलवे के ऊपर वो 7 लकड़ी के कोयले जो हैं वो रखनी हैं दूर दूर। और कोयले रखने के बाद पूरे हलवा के ऊपर वो 1.25 मुट्ठी चावल आपको ऐसे ऐसे करके घुमा के बगरा देने हैं। अब आपको अंडा और पीपल की टहनी इसका कुछ नहीं करना है, अपने पास रखना है। अब हो गया तुम्हारा ये सकोरा तैयार। इसके बाद जो भी पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप लिटाकर भी ये काम कर सकते हो और खड़ा करके भी कर सकते हो। फिर इसके बाद जहां आपका पूजा स्थल हो उस जगह उस पीड़ित व्यक्ति को ले जाएं और वहां पर लिटा दें। माता मदानन का ध्यान करें कि माँ मैं आपका ये उतारा कर रहा हूँ, और जिनकी सानिध्य में कर रहे हो उनका भी ध्यान रखना है आपको। मुझे उन ऐसे माँ ने बताया है, मैं उनके कहने पर कर रहा हूँ, और जो भी माँ गलती हो उसे क्षमा करना और मेरे उतारे को स्वीकार करना माँ। फिर उस उतारे को आपको पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से पैर तक लाना है और माता मदानन का जयकारा बोलना है। जय माता मदानन, कृपा करो माँ, इस तरह से बोलना है, पैर की उंगली तक ले जाना है। फिर सकोरे को हटा लेना है, फिर सिर के पास लाना है, फिर माँ का जयकारा बोलना है माता मदानन का, फिर पैर तक ले जाना है। इसी तरह से आपको 7 बार प्रक्रिया करनी है। अब प्रक्रिया करने के बाद आपको तुरंत ही ना पीछे पलट के देखना है, ना कोई चीज लेनी है। और जब आप ये उतारा करेंगे तो रात 8 बजे के बाद ही ये उतारा किया जाएगा। और जिसने उतारा किया है वो सकोरा अपने हाथ में ही रखे, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, और वो सीधा चौराहे पर चला जाए। और जो अंडा और जो पीपल की टहनी है वो साथ में एक पन्नी में रखनी है। किसी से बात नहीं करनी है, पीछे घूमकर देखना नहीं है, बिल्कुल भी सीधा ही चला जाए। और अगर उतारा करने के बाद वो सकोरा जमीन पर रख दिया, अगर किसी से बात कर दी तो प्रेत तुरंत ही वापस चला आएगा, नहीं निकलेगा। और ना घूम के देखना है, ऐसा भी नहीं करना है घर के बाहर आप निकल गए और चप्पल भूल गए तो चप्पल पहनने अंदर आए तो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी आपको नहीं, सीधा चले जाना है। और वो सकोरा चौराहे पर आपको पलट देना है। अब सकोरा उल्टा हो गया, उसके ऊपर आपको अंडा रखना है, और जो आपके पास पीपल की टहनी है उस पीपल की टहनी से अंडे को चौराहे पर फोड़ देना है, और हाथ जोड़कर माता मदानन का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करनी है, और सीधे आपको घर चले आना है। उल्टा बिल्कुल भी नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना है। और घर में प्रवेश आप तब करोगे, बाहर ही आपको हाथ पैर धुल के स्नान करना है। घर में आप इसके बाद ही घुसेंगे। और अगर अभी 1-2 महीने की समस्या है तो आपको एक बार में ही आराम मिल जाएगा। और काफ़ी लंबा समय हो गया है तो आपको ये उपाय 7 बार करना होगा। ये था आज का माता मदानन का उतारा।
इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी के सानिध्य में ही करना बेटा।